जमीन में भी दिखाई कि पूरा अच्छा दान किया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारी जमीन है, हमारी जो फसल है वो बहुत शानदार है। और ये सेना ये बाजू में देखो आपको जो दिख रही है, उसके अलावा वो जो आखिरी में पूरी लाइन, ये जमीन पूरी पथरीली है, दूर दूर तक ये पथरीली मुरमिली जमीन है। जमीन एकदम, ये ध्यान से देखिए, ये एकदम पथरीली जमीन होने के बाद भी ये यहाँ चूंकि पूर्णतः पहले तुअर लगी थी और अब ये लगा है, तो ये पूर्णतः एकदम नरम हो चुकी है जमीन। हल्दी हमारे पहाड़, या आप पास देखिए पूरा पहाड़ का इलाका है और यहाँ बंदर का बहुत प्रकोप है। तो सबसे अच्छी चीज ये कि तुअर के समय हमें, जब उसमें फूल फल आ गए थे, उस समय हमको 2 व्यक्ति सुबह शाम यहाँ पे रखना पड़ता था। चूंकि हल्दी कोई बंदर भी नहीं खाते हैं और कोई जानवर भी इतना नुकसान नहीं करता है, तो हल्दी फसल ऐसे जंगली एरिया के लिए भी बहुत सेफ है। ये भगवान कसम, इसकी जो खुशबू है मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता, अद्भुत खुशबू है। और इसका देखिए कलर, बिल्कुल सोने के जैसा, केसर के जैसा कलर। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज मैं आपको हल्दी की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। हल्दी हमारे शरीर के लिए अमृत समान होती है, इसको गोल्ड कहा जाता है, सोना। ये एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, मतलब औषधियों का खजाना। और इसमें करकुमिन इतना ज्यादा होता है जो हमारे कैंसर तक की बीमारी को ठीक कर सकता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत बढ़ा सकता है। और इसके बहुत अन्य फायदे जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो आज हमारे साथ दीपक जी हैं, जो हमारे खेती में साथी भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। और हम लोग मिलके लगभग, जहां तक आपकी नजरें जा रही है दूर दूर तक, लगभग 10 से 12 एकड़ में हमने हल्दी लगाए हैं। तो ये हमारा देसी बीज है और ये पूर्णतः प्राकृतिक तौर पे लगाई गई है, इसलिए इसमें करकुमिन मात्रा बहुत अधिक है, 7 से 8% है। क्योंकि प्राकृतिक तौर पे अगर हम हल्दी लगाएंगे तो वो अमृत का समान होगा। और जितना हम आज की डेट में रासायनिक हल्दी उगा रहे हैं, उसका करकुमिन डाउन होते जा रहा है, एक तरीके से वो पीला पाउडर जैसा हो गया। तो आज पूरी जानकारी हम देंगे। दीपक भैया को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे साथ में है सुनील भैया, जो यहाँ का काम संभालते हैं, मतलब हमारे हाथ है, मजबूत हाथ है हमारे। और ये पूर्णतः बैल आधारित कृषि करते हैं, गौ आधारित कृषि करते हैं। हम इनको बताते हैं और ये इनको धरातल में लाते हैं। तो ये जो हमारा देसी बीज है, ये सैलम बीज है। सैलम बीज जो कर्नाटका का बहुत देसी मशहूर बीज है। तो ये जो हल्दी का बीज है, बहुत साल पहले ये देसी बीज, जिसको हम सैलम कहते हैं, कर्नाटक से लाया गया था दीपक भैया द्वारा। और फिर हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जगह पे लगाया गया था, जहां हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिला। तो फिर हमने ये हल्दी अपने 12 एकड़ में लगाए, क्योंकि इसके पहले हमारे इसमें पूरे में तुअर लगी थी। तो तुअर लगने के कारण अब हमें फसल चक्र भी परिवर्तन करना था और हमें एक ऐसी हल्दी लाना था जिसको हम प्रोसेस करके काम कर सके। तो यह हल्दी हमारे सामने है और इसको हम पूर्णतः प्राकृतिक तौर पे किए हैं। उसकी भी मैं आपको अभी आगे जानकारी दूंगा कि हमने कैसे कैसे किए हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा वीडियो में दिखाइए, ये पूरा अच्छा दान हुआ है। ये जो कचरा हुआ है इसको हमने पूरा अच्छा दान कर दिया। और यहाँ देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पूरी पथरीली जमीन है, उसमें इतना अच्छा हमारा लगभग 1 महीने का हल्दी हुआ है। तो भैया, दीपक भैया, ये हल्दी हमने कितनी कितनी दूर पे लगाए और 1 एकड़ में कितनी लगती है? 1 एकड़ में को 6 कुंटल का हमने बीज लगाया इस पे। जी और ये बेड से बेड की दूरी 4 फीट है। जी। और एक बेड पे 2 लाइन लगाए हमने, उसमें 1-1 फीट का अंतर रखे। आप देखेंगे 1-1 फीट का अंतर है इस पे। अच्छा, लेकिन जनरली एक लगती है, आपने 2 लगाए? 2 लगाए तो हमने। देखिए दीपक भैया ने और हम लोगों ने मिलके 1 लाइन लगती है, हमने इसमें 2 लाइन लगाए हैं। क्योंकि ये पथरीली जगह भी है, दूसरा यहाँ पानी की भी कमी है। तो हमने कोशिश ये की कि हमने डबल लाइन का एक एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन उसके बाद आप इसकी पैदावार देखिए, लगभग 1 महीना, कितना महीना हो गया दीपक भैया 1 इसको? महीना हो गया है। लगभग 1 महीना हो गया है। और देसी बीज अपने पहले कहाँ का लगा चुके, कितने साल पहले? ये लगभग 10 सालों से लगा रहे हैं हम इसको। खरगोन में लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं, हम लोग राजनांदगांव में लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा उत्पादन है इसका, ये ये हल्दी ना? हल्दी बीज हमारा जी सेलम जी। का। तो प्रति एकड़ ये गीली हल्दी जब हम निकालते हैं तो हल्दी 1 साल में आ जाती है लगभग। 1 साल में हो जाती है। तो जब हम इसको निकालते हैं तो कितने, कैसे कुंटल आती है? ये लगभग न्यूनतम जो इसका उत्पादन है वो 100 कुंटल, 120 कुंटल, और जैसे हम क्षमता अपने अनुसार करते हैं, कैसे उसमें खाद डाल रहे हैं, कब का निंदाई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, उस पर न्यूनतम उत्पादन का 100 कुंटल के आसपास होता है। तो मतलब हम कभी भी बात करेंगे न्यूनतम की, क्योंकि अधिकतम या मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं, कम 100 कुंटल इसमें गीली हल्दी उत्पादन होती है, अगर अच्छा पेड़ आपने मेहनत अच्छी की है तो। और सूखने के बाद हाथ में कितनी आती है ये लगभग 17 से 22 कुंटल तक आती है हमारे हाथों में। तो मतलब बता दिया जाए, जो वीडियो ये देख रहे हैं, कि जब हल्दी सूखने के बाद ही बिकती जी है, हाँ, सूखने के बाद। तो हल्दी सूखने के बाद ही बिकती है, तो 17 कुंटल से 22 कुंटल तक का इसका उत्पादन
कम से कम लिया जा सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। जैसे हमारी हल्दी आपको दूर दूर तक दिख रही है, क्योंकि हल्दी हमारे पहाड़ या आप पास देखिए पूरा पहाड़ का इलाका है और यहाँ बंदर का बहुत प्रकोप है। तो सबसे अच्छी चीज ये कि तुअर के समय हमें जब उसमें फूल फल फल आ गए थे उस समय हमको 2 व्यक्ति सुबह शाम यहाँ पे रखना पड़ता था, क्योंकि हल्दी कोई बंदर भी नहीं खाते हैं और कोई जानवर भी इतना नुकसान नहीं करता है। तो हल्दी फसल ऐसे जंगली एरिया के लिए भी बहुत सेफ है, ये छाव में भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा इस हल्दी के अत्यंत फायदे हैं। थोड़ा सा मैं फायदा आपको बताता हूँ, फिर इसकी पूरी लगवाने की आपको विधि बताऊंगा। जिसको भी दांत में प्रॉब्लम है, ये मसूड़े हमारी जड़ होती है। आप सरसों का तेल और हल्दी जो ओरिजिनल है उसको मिला के आप रोज सुबह शाम मंजन कीजिए। 4 दिन के अंदर आपके दांत का पीलापन हट जाएगा, जितनी भी रोग है वो पूरा हट जाएगा, मसूड़ों में जितना भी पस पायरिया है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन कीड़ों की भी चीजें भी ठीक हो जाएगी, ठंडा लगना सब कुछ उसके लिए अमृत है। प्राकृतिक तौर पे उगाई ये हल्दी का करकुमिन कितनी मात्रा में पाया जाता है इसमें? लगभग 7-8 तक जाता है। 7 से 8% पाया जाता है, जो दूसरी हल्दी के मुकाबले बहुत अधिक है। चूंकि ये देसी बीज है तो हर साल आप इसका बीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देसी होने के कारण इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फतरी एरिया में भी कितना अच्छा ये उग गया है। इसके अलावा हमारी जो हल्दी होती है वो गुणों की खान होती है, हमारी मसालों में गोल्डन रानी जैसी होती है। इसको अगर आप सब्जी में डालेंगे, किसी भी चीज में डालेंगे तो उसका स्वाद के साथ साथ रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि एंटीबायोटिक होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगस होती है। मतलब कि इसको अगर जब हम उपयोग करेंगे तो हमें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमको अच्छी एनर्जी मिलेगी और हम रोग से बहुत दूर रहेंगे। तो हल्दी अपने आप में बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने जयपुर से ऐसे हाथ से घूमने वाली चक्की लाए, तो इसको अगर हम पाउडर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किसान अगर कोई चीज प्रोसेस करके बेचे, आप इसको पूर्णतः प्राकृतिक तौर पे लगा रहे हैं, तो प्राकृतिक तौर पे लगाने से आपको ये फायदा मिलेगा कि इस पर कर्कुमिन की मात्रा बहुत अच्छी होगी। और जब आप इसको प्रॉपर प्रोसेस करके पीस के अपना एक ब्रांड बना के, जैसे मैं सिवनी में रहता तो सिवनी, नागपुर, जबलपुर आसपास के क्षेत्र में इसको डब्बे में पैक करके एक प्रॉपर बेचूं, तो मेरा प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा और मुझे बहुत फायदा भी होगा। और उसके अलावा फायदा के अलावा मुझे ऑर्गेनिक बोल के महंगे नहीं बेचना है, मेरे को विद क्वालिटी इसको बेचना है। जो इसको एक बार यूज करेगा उसकी मसाले की खुशबू ही अलग रहेगी। तो हम खुद इसको पीसे, प्रोसेस करके और मार्केट में बेचे तो हमारा पैसा भी डबल हो जाएगा, किसान को फायदा भी मिलेगा। और ऐसी देसी हल्दी जो कर्नाटका की नहीं पूरे भारत की शान है, सैलम, वो सब लोगों को मिलेगी, जिससे लोगों की सेवा भी होगी। अच्छा दीपक भैया, जी। जैसे 10 साल से हम इसको बीज को लगा रहे हैं, हाँ। तो जैसे इसको लगाने से जमीन तो कमजोर नहीं होती है, नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं होती। और इसका फायदा क्या क्या हो सकता है और किसानों को? देखिए, ये एक साथ आप इंटरक्रॉप ले सकते हैं। मान ले ये पूरी 1 साल भर की फसल है, तो आप देखें जैसे कि हमने यहाँ पर ये अच्छादन हुआ है, जी। तो इस बीच हम कोई फसल ले सकते हैं, तुअर ले सकते हैं, सब्जी की ले सकते हैं, अगर पानी नहीं भर रहा हो तो कोई भी फसल ले सकते हैं आराम से। तो इसको लगाने का सबसे उपयुक्त समय क्या है? समय इसका रहता है लगभग 1 मई से लेके लास्ट मई तक लगा सकते हैं आराम से, बढ़िया। मतलब हाँ। बरसात आने के जस्ट पहले आप मई में इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। मई में लगाने से, तो मई में लगाते समय पानी देना जरूरी है एक इसको। पानी देते हैं। तो एक पानी देना, और जैसे अब किसी के यहाँ पानी नहीं है तो जून में भी लगा सकता है क्या? वो जुलाई में लगा सकता है फर्स्ट, ये जुलाई में मई सबसे अच्छा होता है अगर जिसके पास पानी है तो, वो मई और नहीं अच्छा तो जून जुलाई में भी इसको लगा सकते हम हैं। लगा सकते हैं। अच्छा, बेड से बेड की दूरी 4 फीट, बेड की चौड़ाई कितनी रखे हमने यहाँ? लगभग 2 फीट है ये। 2 फीट की चौड़ाई है और बेड से बेड की दूरी 2 फीट है। और ऐसे इनने 2 लाइन इसमें लगाए हैं। दूसरा, जब हम घार बना रहे थे तो हमने प्रति एकड़ धन जीवा अमृत या अमृत खाद जिसको हम कहते हैं, जो हम गोबर द्वारा छाव में बनाते हैं, इसको हमने प्रति एकड़ 400 किलो डाले। और 400 किलो बनाने के बाद उसमें तुरंत बेड बनाए, और बेड बनाने के बाद हमने इसमें भूसा जो गेहूं का होता है उससे अच्छा दान किए और हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने के बाद जब हमारी 1 महीने बाद हल्दी होगी, तो जो थोड़ा बहुत इसके बीच में कचरा भी होगा तो उसकी एक छोटी निंदाई, क्योंकि हमने इसमें अच्छा दान किए थे भूसे का, तो बहुत कम लगा, तो हमने ये फिर से ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा अच्छा दान कर दिए। अच्छा दान करने के अलावा ये जमीन पूरी पथरीली है, दूर दूर तक ये पथरीली मुरमिली जमीन है। उसके बाद भी इसमें देखिए इसमें कितनी अच्छी हमको पैदावार मिली है। इसके अलावा हमने इसको अच्छा दान कर दिए हैं। इसके बाद हमने इसमें अभी गोबर, गौमूत्र, छाछ, गुड़ ऐसे जीवामृत या अच्छा बना के इसका एक स्प्रे मारे हैं। अब
जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इसमें हम अलग अलग चीजें डालेंगे, जो दीपक भी बताएंगे कि इसकी स्प्रे की भी एक बार आप बता दीजिए कैसा तरीका रहेगा। अभी हमने एक बार कर दिया, इसका जीवामृत का स्प्रे किया हुआ है। अभी फिर 1 महीने बाद फिर हम डालेंगे। फिर हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत सारी पत्तियों से बनता है। और इसके बाद जो आता है सड़ रस हमारा होता है, आंवले का रस और छाछ से बनाते, उसका हम समय समय पे स्प्रे करेंगे इसका अलग अलग जब टाइम ये में। मैच्योर होने लगेगी। हाँ, मैच्योर होने कितने लगेगा। महीने में करेंगे सल्ड्रस का उपयोग? लगभग ये ठंड का समय आएगा, लगभग नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर तक। ठंड के समय जब ये मेच्योरिटी में आ जाएगा उस समय हम इसका उपयोग करेंगे। और सड़ रस हमारे स्टंग हृदय में आयुर्वेद में उसकी अद्भुत महिमा बताई गई कि 6 रस संपूर्ण विकास, मतलब हमारी जमीन में जितनी भी चीज की कमी होगी वो पूर्णता हो जाएगी। इस बीच सड़ रस का जब हम उपयोग करेंगे नवंबर में, तो उस समय अगर हमारे पास थोड़ी सी गोबर खाद और रहेगी तो प्रति एकड़ 200 किलो गोबर खाद और देंगे। और आप ऐसे दूर दूर आइए चल के दिखाइए, दूर दूर तक आप चल के देखिए, ये जमीन में भी दिखाइए कि पूरा अच्छा दान किया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारी जमीन है, हमारी जो फसल है वो बहुत शानदार है। और ये सेना, ये बाजू में देखो आपको जो दिख रही है, उसके अलावा वो जो आखिरी में पूरी लाइन से हमारा ये दिख रहा है। आइए चलते हुए बात करते हैं दीपक भैया, आगे आते जाते हैं अपन। ये देखिए हमारी हल्दी जो आप दूर दूर तक देखेंगे, पूरा पथरीला एरिया है। उसके बाद भी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, हर जगह आपको अच्छा दान दिखेगा और फसल हमारी बहुत अच्छी है। ये देखिए आप कितनी अच्छी इसमें निंदाई गुड़ाई भी हुई है। ये पूरा एरिया अच्छे से दिखाइए, पूरा पथरीला एरिया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी हल्दी बहुत अच्छी, बहुत शानदार हुई है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप इसको लगाते समय अच्छा दान करेंगे, अच्छा दान मतलब अप्रैल मई के समय जब हमारा फसल कट जाती है गेहूं की, उसके भूसे के आप ढेर बना के रख लीजिए, या ऐसी कोई सी फसल उसके 2-2 ढेर बना के लगाते समय अगर आप इसको अच्छे से अच्छा दान कर देंगे तो नीचे छाव भी रहेगी, कचरा भी कम उगेगा। और फिर प्रति एकड़ 20,000 रुपये की एक निंदाई और आपको लगेगी। निंदाई होने से ये ऐसा फायदा मिल जाता है कि ये पूरा हमारा अच्छा दान जैसा हो जाता है। चारों तरफ हम इसको रख लेते हैं। इसके बाद हमको पानी देने की भी कमी मतलब कम पड़ता है, पानी भी कम देना पड़ता है। और हमारी सबसे अच्छी जंगली एरिया में अगर हम हल्दी लगाएंगे तो हमें जंगली जानवरों से भी डर नहीं रहेगा, पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी। अब जैसे दीपक भैया 1 साल की फसल है जी, तो उसमें प्रॉफिट क्या होता है? देखिए प्रॉफिट लेके तो अगर हम 17 मिनिमम निकालते हैं, 17 कुंटल। जी, और कम से कम रेट में जोड़िएगा। हाँ, कम से कम इसका 12,000 रुपये कुंटल का रेट है। जी, और अब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आप निकाल लीजिए इतना कम से कम रहेगा, लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपये। और हम यदि बीच में इंटरक्रॉप लेते हैं तो इंटरक्रॉप में सारे हमारे खर्चे निकल जाएंगे, क्योंकि 1 साल की है। और साथ में शुद्ध प्रॉफिट रहेगा हमारा हल्दी का रहेगा। देखिए इसमें बीच में हम तुअर की फसल ले सकते हैं, तो तुअर की फसल एक दूसरे का बहुत अच्छा पूरक है। ये हमने आगे खेत में है, वहाँ में हम तुअर भी लगाएं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो तुअर की फसल ले सकते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो प्रति एकड़ 1 लाख रुपए साल का हम इससे कमा सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम सुखा के उबला के इसको प्रोसेस करके अगर हम इसकी हल्दी बनाते हैं, और हल्दी बनाने के बाद एक टेस्टिंग कराते हैं कि इसके इसमें करकुमिन कितना है हमारा, तो हमारा अगर करकुमिन बहुत अच्छा निकलता है तो वो टेस्ट रिपोर्ट लगा के जब हम इसको बेचते हैं तो जस्ट डबल, ये 200 रुपए किलो से लेके 800 रुपए किलो तक। 800 रुपये, और मार्केट में जो ऑर्गेनिक के नाम लोग बेच रहे हैं वो लगभग 1800 रुपये, 2200, 25 तक का प्रति किलो मैं पाउडर बेच ये रहे कह रहा हूँ कि अगर हमने इसको प्रोसेस करके पाउडर बना के बेचा कम से तो कम 800 रुपये किलो बेच सकते हैं आराम से। तो अगर 800 रुपए करे तो ये 8 लाख तक का प्रॉफिट हो बिल्कुल सकता है। इसको बिल्कुल आप निश्चित 8 है। लाख का भी नहीं माने, इसको आधा भी माने तो आप 4 लाख तक ला सकते हैं, अगर आप प्राकृतिक तौर पे करें और इसका एक टेस्ट रिपोर्ट साथ में लगाएं। और जो एक बार आपकी हल्दी खाएगा, एक तो सैलम उच्च गुणवत्ता की है, देसी बीज है, ताकतवर बीज है, और बहुत हर साल आप इसका बीज भी बना सकते हो। और इसको आप प्रोसेस करके, तो प्रोसेस की विधि क्या है, क्योंकि आजकल 3-4 चीजें लोग बोलने लगे। कई लोग जी कहते जी, हैं कि हम छाव में सुखा के इसको चिप्स बना के पीस लेते हैं, हाँ हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि उबाल के पीसना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको धूप में सुखा के पीसना चाहिए। तो आप प्रोसेस बताइए कि इसको कैसे पीसना चाहिए और कैसे इसका पाउडर बनाना चाहिए, जो हमारे शास्त्र को कोड करते हो, शास्त्र विदित कोड करते हुए जितनी हमारी स्टंग हृदय जितनी भी बुक्स हैं उसको कोड करते हो, आप बताइए कि इसको कैसे यूज करना चाहिए। देखिए जो हल्दी है आज से नहीं उगाई जा रही है, हमारे जब से भारत में या जब से विश्व बना तब से हल्दी खा रहे हैं लोग बाग। तो हल्दी उगा लेते हैं, लेकिन उगाने के बाद जो उसको प्रोसेस है इसका, इसको हम इसको उबालते हैं। उबालने का कारण है कि आयुर्वेद में कहा कि इसके जो गुण है वो तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्ण गुण कम करने के लिए हम इसको उबालते हैं। कौन उबालने सी के बाद बुक कोड सुखाते कर हैं। रहे हैं आप?
ये आप भाव प्रकाश निघंटू पढ़ सकते हैं, उसमें आपको इसका मिल जाएगा डिटेल, भाव प्रकाश निघंटू उसमें और अष्टांग हृदय में? अष्टांग हृदय में मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें कम, लेकिन डिटेल जो मेन औषधि के बारे में दिया है, जैसे एक औषधि का नाम और द्रव गुण विज्ञान, ये भी आयुर्वेदिक किताब है, इसमें आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे बनाते हैं, लेकिन जो मेन प्रोसेस बनाने की है वो भाव प्रकाश निघंटू में दिया गया है, कैसे बनना, कैसे करना, इसको उबाला जाए, उबाला जाए, इसको उबालने के बाद छांव में सुखाया जाए। छाँव में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर उसको सुखाने के बाद सूख जाए प्रॉपर, फिर अपने आवश्यकता अनुसार इसके पाउडर बनाते जाते हैं, पाउडर बना के उसको फिर सेल कर सकते हैं। तो उबालने के बाद इसका वजन तो कम नहीं होता? वजन तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो पूरा हमने निकाले 100 कुंटल का, वो 17 से 22 कुंटल लग जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। पाउडर कितना निकलता है? पाउडर 100 कुंटल हुआ आपका, तो मुश्किल से पाउडर मुश्किल से निकलेगा 1-8% ही आता है, छिलका उलका भी, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क नहीं पड़ता। जैसे 20 कुंटल का है तो 15 कुंटल तो हाँ निकलेगा। छिलका, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज हमें कैंसर सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है, और कैंसर होने का कारण है हल्दी। हम सब खा रहे हैं, लेकिन आज की जो हम हल्दी खा रहे हैं वो मिलावटी खा रहे हैं, या यूरिया डीपी रसायन से जा रहा है जिसका कर्कुमिन इसका बहुत कम होते जा रहा है, या हाइब्रिड हल्दी का खा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी देसी सेलम हल्दी है, देसी बीज अपने आप में ताकतवर होता है, इसने हजारों साल आंधी तूफान हर चीज को सहन किया है। आप जैसे देसी, हम वैसे देसी, और प्रकृति खेती की न्यू देसी बीज है। हर साल आप इसका बीज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे इसमें जितनी हल्दी लगी बहुत सुंदर लगी है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा अच्छे पेड़ लगे होंगे हम ऐसे 100-200 पेड़ को चुन के उसको अलग से उखाड़ के उसको बीज के लिए रखेंगे। इसको हम चयनित प्रणाली कहते हैं। तो हल्दी इसको भी देखिए तोड़ के, इसकी भगवान कसम इसकी जो खुशबू है मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता, अद्भुत खुशबू है। और इसका देखिए कलर बिल्कुल सोने के जैसा, केसर के जैसा कलर है। एक बार सूंघ के देखिए इसका कलर, मतलब एकदम शरीर में ऊर्जा आ गई है। अगर हम खाने में ओरिजिनल हल्दी खाएं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने लोगों को कैंसर हो रहा है वो कैंसर नहीं होगा। क्योंकि कैंसर जब होता है जब हमारे शरीर का पीएच 3.5 हो जाता है, तो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता हट जाती है। हमको कैंसर के सेल्स के बीच रोज हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता से रोज डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन हमारा पीएच नीचे हो जाता है। और अगर हम ओरिजिनल देसी हल्दी खाएं, क्योंकि हमारे घर में रोज किसी ना किसी सब्जी में, दाल में कहीं ना कहीं हल्दी मिलाई जाती है, तो हमारा कभी पीएच मतलब 3.5 के नीचे आ ही नहीं पाएगा, 7.2 और बड़ा अच्छा रहेगा, और हमें कैंसर नहीं होगा। लेकिन आज कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, खान पान के साथ साथ जो हम ये हल्दी खा रहे हैं, जो इनके हाथ देखिए पूरे लाल हो गए, जो हम हल्दी खा रहे हैं इसमें करकुमिन की मात्रा लगभग कम हो गई है, या मिलावटी हल्दी खा रहा है। इसलिए कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। इसको आप इतनी चीजों में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई बटन बना रहे हैं चेहरे के लिए, उसमें अगर आप 2 चुटकी भी हल्दी डाल दे तो सोने के जैसा आपका चेहरा खिल जाएगा। सरसों के तेल में अगर आप हल्दी मिला के ब्रश करेंगे, जीवन में आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। सब्जियों में हल्दी डालेंगे, चावल में हल्दी डालेंगे, किसी भी चीज में हल्दी मिला के आप बनाएंगे तो स्वाद के साथ साथ, खुशबू के साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जिसको कैंसर हो भी चुका है उसको कहते हैं कि हल्दी, गौमूत्र ये मिला के आप उपयोग करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में इसका वर्णन दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल हल्दी मिले, इसको आप प्रोसेस करिए, इसकी लैब रिपोर्ट आप मार्केट पे ला के उसको प्रॉपर सील करके डालिए, और एक बार जो आपकी हल्दी यूज़ कर लेगा, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ दूसरी बार वो हल्दी दूसरे के उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि हल्दी भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अपने अलग अलग जगह उगे, और उसको अच्छे तरीके से अगर उपयोग की जाए, लोगों को बताया जाए, तो हल्दी अमृत है और लोगों का भला होगा इसमें। और हल्दी से किसान को भी प्रॉफिट होगा, प्रोसेसिंग में ज़्यादा होगा। नहीं तो साल में आप इसमें 1 लाख रुपए ही कमा पाएंगे, लेकिन इसको आप प्रोसेस करेंगे तो साल के 4 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, और लोगों का भला कर सकते हैं, खुद की एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, खुद की एक मार्केटिंग कर सकते हैं, और लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, और हल्दी देसी बीज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा हो कि ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आपकी हल्दी जाए, इस तरीके से भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमने शुरू में बताया था कि जयपुर से हमने ऐसे गोल घूमने वाली इलेक्ट्रिक चक्की लाए, तो हमको तो इसके पतले पतले उबालने के बाद, जिसको सुखाने के बाद इसके पतले पतले स्लाइस करेंगे और फिर उसको उसमें पीसेंगे, तो पत्थर की गुणवत्ता से उसमें और पत्थर की सुगंध और खुशबू, और बिल्कुल ठंडे तरीके से पीसेगी तो इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम उस चक्की से पीस के करेंगे, तो हमारी तो हल्दी, हम इसका प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे। जब जहर बेचने वाले जहर को अमृत बना के मार्केटिंग कर सकते हो, हम तो अमृत बेच रहे हैं, तो किसानों को पूरी ताकत से मार्केटिंग करना चाहिए। और ये देखिए पूरी पथरीली जमीन है,
ये हमारा खेत देखिए, इसमें प्रॉपर हमने ही देखे इधर आके, ये प्रॉपर हमने इसमें अच्छा दान किए हैं। ये पूरे पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये पूरी हमारी हल्दी कितनी सुंदर है, और ये बीच में ऐसा अच्छा दान हुआ है, और कोई भी रोग नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से उगी है। ऐसे अलग 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 खेत में आज हमने ड्रोन नहीं लानी तो आपको पूरा इसका व्यू दिखाते, और आगे मैं अभी आपको तुअर जहाँ मैंने बीच में लगा वो भी बताएंगे। दीपक भी और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे कि हल्दी की बात चल रही थी, अभी जो मार्केट में हल्दी आ रही है, हल्दी को क्या करते हैं वो लोग, उबालते हैं, उबालने के बाद उसको छिलका निकालते हैं, छिलका निकालने के बाद पुनः उसमें हल्दी पाउडर मिलाते हैं कलर के लिए। आप देखेंगे जो भी मार्केट में जो भी हल्दी मिल रही है उसमें पीलापन रहता है, आप तो हाथ छुएंगे तो आपके हाथ से आएंगे, तो वो भी एक गुणवत्ता ख़राब होने के कारण से हमको प्रॉपर इसका जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो आप जब भी लें ऐसी हल्दी उपयोग में लें जो मतलब ऊपर से पाउडर ना लगाओ, छूने में बिल्कुल साफ़ हो, नहीं तो हल्दी पाउडर हमारे हाथों में आता है जो कि बहुत खतरनाक है। हो वही सकता है इस एक्चुअली स्थान पे। मिलावट हो रही है, दूसरा जो केमिकल से हल्दी लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है, पैदावार कम हो रही है। तो धीरे 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 क्या होता है कि जिस तरीके से हम रासायनिक चीजें कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, जीवो जीवस जीवनम, करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ये पूरी पथरीली जमीन है, लेकिन ये कितनी नरम जमीन आप ये देखिए, ये हमारी जमीन एकदम, ये ध्यान से देखिए आप, ये एकदम पथरीली जमीन होने के बाद भी ये यहाँ चूंकि पूर्णता पहले तुअर लगी थी और अब ये लगा है, तो ये पूर्णता एकदम नरम हो चुकी है जमीन। नरम होने के अलावा यहाँ पे प्रॉपर अच्छा दान है, तो करोड़ सूक्ष्म जीवाणु इस छाव के नीचे छुप के इसको पोषण दे रहे हैं। और तीसरी चीज है कि इसमें पहले तुअर लगी थी तो इसके अंदर राइजोबियम वैसे सूक्ष्म जीवाणु और पत्ते ने गिर के वैसे इसका ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। पूरी पथरीली होने के बाद भी हमारी जमीन बहुत नरम है, इसमें पत्थर जरूर आ रहे हैं आपके कुछ कुछ हाथ में, लेकिन हमारी जमीन बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल रुई के जैसे एकदम शानदार नरम नरम। तो प्राकृतिक खेती कीजिए, हल्दी लगाइए, जंगली एरिया में खासकर हल्दी लगाइए, देसी हल्दी लगाइए। इसका आपको बीज चाहिए तो दीपक भैया का नंबर मैं उसमें दे रहा हूँ, आप वहां से भी बुलवा सकते हैं। हल्दी को प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करने के बाद लोगों तक पहुंचाइए, मार्केटिंग कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो 50% या 70% हल्दी बेच के आप पैसा खड़ा कर लीजिए, 30% शुरू में आप काम कीजिए। बहुत ईजी से आपको FSI नंबर और ये सब मिल जाएंगे आपको, और धीरे से खुद की हल्दी का मार्केट चालू कीजिए। धीरे 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 इसकी क्वालिटी बढ़ाइए, और जब लैब टेस्ट होकर लोग एक बार इसको उपयोग करेंगे तो जीवन में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दूसरी हल्दी कोई खाएगा नहीं। प्राकृतिक खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, और हल्दी तो खासकर होगा, क्योंकि हल्दी, मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल्डन पाउडर, सोने का पाउडर, हमारे शरीर को सोने जैसा चमकदार, मजबूत, अंदर से ताकतवर बनाता है, और हल्दी अमृत है। हल्दी का उपयोग कीजिए। और हमारे साथ सुनील भैया हैं, तो सुनील भैया भी पूर्णतः प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आज उनने मेरे से एक मजाक में एक बात किए थे कि भैया वो कुछ जगह वहाँ की फसल पीली पड़ रही है, तो मैंने बोला छाछ का स्प्रे कर दो, राख का स्प्रे कर दो, जो हम अग्निहोत्र करते हैं वो अपने आप में DAP है, वो स्प्रे कर दो, या हमने जो पत्तियों फूल के जो रसायन बनाए वो कर दो। मार्केट में मत फंसिए, मार्केट में अगर आप फंसेंगे तो वो दुनिया भर की दवाई बताएंगे और आपकी जमीन मरती जाएगी। वो उसी तरीके से हो सकता है कि एक व्यक्ति बीमार है, उसने काली मिर्ची, तुलसी माता और उसको पी के 3 दिन काढ़ा पिला के अपना शरीर अच्छा कर लिया, और एक व्यक्ति गया और दुनिया भर की वो केमिकल वाली दवाई खा लिया, जिससे उसका लिवर, किडनी प्रॉब्लम हो गई, और 4 दिन बाद वो ठीक तो हो गया लेकिन अंदर से पूरा कमजोर हो गया, क्योंकि जो वायरल भी होता है उसकी 5 दिन की कैपेसिटी है। एलोपैथी उसको सिर्फ सुन कर सकती है। वैसे हम खेती में हम रसायन डालते जा रहे हैं, पैदावार कम होती जा रही है, यूरिडीपी की मात्रा बढ़ती जा रही है। आने वाले 5-10 साल में ये कंडीशन आ जाएगी, जिस तरीके से हमारे यहाँ सोयाबीन विहीन हो चुका है, सोयाबीन हमारा खत्म हो गया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ गेहूं लगना कम होते जा रहा है, जिस तरीके से अभी मक्का मक्का लग रहा है, 2-3 साल बाद वो मक्का लगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक सी फसल और एक सी फसल के साथ पूरा केमिकल से हम हमारी जमीन को खत्म कर रहे हैं, जैसे हम हमारे शरीर को खत्म कर रहे हैं। आयुर्वेद या प्राकृतिक खेती अपने आप का एक पूरक है। गौ आधारित, गौ माता इसका एक केंद्र है। गौ आधारित कृषि कीजिए, गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती, फल, गोबर की राख, छाछ, ये इन चीजों से इतनी अच्छी खेती हो सकती है। धरती हमारी माता है, और धरती और हम में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन हम हमारे शरीर में जो उपयोग कर सकते हो, अगर हम वो धरती में उपयोग करेंगे तो हमें भी पोषण मिलेगा और हमारी धरती माता को भी पोषण मिलेगा। इसी के साथ दीपक भी आप कुछ बोलना चाहते हैं? और ये बोलना चाहेंगे, इसका एक और प्रयोग है। अभी हम कृषि विद्यालय जबलपुर गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक मशीन लगाई है
जब हल्दी पक जाती है तो हम इन पत्तों को अलग निकाल के इसका तेल निकालते हैं, और उस तेल को हम बाहर बेचते हैं, जो इत्र बनाते हैं, ताकि उसकी तीव्रता और बढ़ जाए। तो उसमें उपयोग करते हैं हल्दी के पत्तों का। देखिए कितनी अच्छी चीज बताई कि भैया कृषि विश्वविद्यालय गए, वहां पे हल्दी निकालने के बाद इसकी जो पत्ती है इसका रस निकालिए, मतलब इसको पेरिए। किससे करते हैं इसको अपन? ये एक मशीन रहती है जो भाप से बनाते हैं, और भाप के माध्यम से इसका भी तेल तो निकालते इसका हैं। तेल निकलता है और इसके तेल से इत्र बनते हैं जिसकी क्वालिटी और फ्रेगनेंस बहुत लंबे समय तक चलती है। तो सोचिए इसका एक ये भी है। तो ये अलग अलग छोटी छोटी चीजें से नई नई चीजें, नया नया अमृत मंथन निकलता है। तो हल्दी लगाइए, जिसके बगीचे हैं ये छाव में भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो अपने बगीचे के अंदर लगाइए, खेतों में लगाइए, जहाँ जंगली जानवर का प्रकोप है वहां लगाइए, जहाँ पानी कम है वहां लगाइए। हल्दी अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि मार्केट में हल्दी नकली आ रही है। अच्छी क्वालिटी की हल्दी लगाइए और अपने भारत को और अपने देश को आगे बढ़ाइए और गौ माता की सेवा करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छा, हमको एक मिथ भी तोड़ना है जी। कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं होता। तो हमने तुअर में रिकॉर्ड उत्पादन लिए, गेहूं में हमने सोना मोती में प्रति एकड़ 14 कुंटल का उत्पादन लिए मात्र 40 किलो गेहूं से। तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो हल्दी में एक तो देसी बीज है, तो लोग विश्वास नहीं करते कि हाइब्रिड बीज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। जी। जी। तो मेन आज आपको दीपक भी वो चीज बताने वाले हैं जिसमें हम हल्दी का उत्पादन भी डबल से तिबल कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती में उत्पादन हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। तो इसका उत्पादन 100 कुंटल से ऊपर कैसे लिया जा सकता है? देखिए, हम किसी भी बीज को, जैसे मान लो इसमें 1 किलो लगा है, तो हम इसको 1 से 2 या 3 किलो कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फार्मूला है। महाराष्ट्र के रहे हैं देवलाकर जी, जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रूनिंग के बारे में बताया था। और हम हल्दी में प्रूनिंग करते हैं लगभग 2.5 महीने बाद। ये देख रहे हैं मेन ब्रांच आप, इसको हम ऊपर से खींच देंगे। 2.5 महीने बाद हम खींचेंगे तो इसकी जो बढ़वार ऊपर के यानी रुक जाएगी। तो ये पूरा रस जो अपना रहेगा वो जड़ों में जाएगा, उससे उत्पादन हमारा डबल अपने आप हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो देखिए प्राकृतिक खेती में अगर हम किसी चीज की कटिंग करेंगे, जैसे हम हमारे बालों की उसकी कटिंग करते हैं तो स्मार्ट दिखते हैं, वैसे इसका जो मेन सूट है 2.5 से 3 महीने बाद इसको जब हम कटिंग कर देंगे तो इसका पूरा रस जड़ तक जाएगा और 1 किलो जो हल्दी आपका उत्पादन होता है वो 2 से 3 किलो तक पहुंच सकती है। दीपक भैया ने कितनी अच्छी बात बताए। और पिछले 10 साल से, कितने साल से आप हल्दी लगा रहे हैं? 10 साल हो गए हम लोग को। 10 साल से हल्दी लगा रहे हैं। काफी अच्छा शोध है। सैलम बीज है जो देसी है, उत्पादन बहुत अच्छा है, रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी है और प्रति एकड़ गीली 100 कुंटल के ऊपर तक हल्दी कम से कम हो सकती है अगर हम इस तरीके से मेहनत करके लगाएं, अच्छा दान करें, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ काम करें तो बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम आपको इसके वीडियो की उसकी प्रोसेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। बाकी चलते हुए जहां जहां तक दूर दूर तक हल्दी लगी हम वो दिखाते जाएंगे। एक और बता दूं आपको कि जो हम इसकी जब प्रूनिंग करेंगे, आपको बता दूं सही प्रूनिंग करने का कब तरीका है। जब अमावस्या होगी उस दिन हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि अमावस्या करने से क्या होता है कि उस दिन जो जड़ों का रस रहता है वो जड़ों में रहता है। अगर हम इसको पूर्णिमा में करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रस रहेगा मैन ऊपर की ओर रहेगा। देखिए इसका सिंपल सा बहुत अच्छा बताने का बहुत अच्छा तरीका बताए हैं कि हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी रहता है, हमारी धरती में लगभग 70 से 71% पानी होता है और हमारे पौधों में भी लगभग, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक एवरेज 70 से 71% पानी होता है। और जब चंद्रमा पास आता है मतलब जब पूर्णिमा रहती है तो हमारा रस पानी हमारा मतलब समुद्र में ज्वार भाटा फूटता है, वैसे हमारे शरीर में भी उसका फर्क पड़ता है। लेकिन जब अमावस्या रहती है, अमावस्या में चंद्रमा धरती से दूर हो जाता है और धरती का रस नीचे हो जाता है, तो उस समय हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से एक तरीके से इसका ऑपरेशन भी होता है तो इसको नुकसान कम होगा, इसकी जो ताकत है वो कम नहीं होगी और जड़ तक इसकी शक्ति पहुंचेगी। तो बहुत अच्छी चीज बताएं कि हमें इसकी प्यूनिंग अमावस्या में करना जी। है जिससे हमको मैक्सिमम फायदा मिलेगा। और अगर आप इसकी प्यूनिंग पूर्णिमा में करेंगे तो जो हमको 1 किलो का 3 किलो या 2 किलो तक का उत्पादन मिलना था वो 1 किलो से भी घट सकता है, क्योंकि उस समय इसका रस इसकी शक्ति ऊपर रहेगी और उस समय हम कटिंग करेंगे या उस समय इसको करेंगे तो इसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, इसका ठीक भी नहीं होगा इसका शरीर और उससे हमको उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटी छोटी शास्त्र विदित बातें हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तो दीपक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहाड़ों से दूर दूर तक हमारी खेती में इस बार हमने हल्दी लगाए और कोशिश यही है कि जितने लोग हल्दी खाएं कैंसर से दूर हो, दंत मंजन बना पाए, चेहरे का सौंदर्य बढ़ा पाए, लंबी उम्र पास पाए और खाने का वो अनोखा स्वाद भी ले पाए। इसके साथ जय हिंद, धन्यवाद।